चलिए दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पर, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम 2020 का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, कोई भी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम 2020 के उन सभी छात्रों के लिए चैप्टर लघु गणक के अबाउट। ये चैप्टर नंबर 8 है। हम आपको बता दें सबसे पहले कि इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक या फिर दो क्वेश्चन आता है। मतलब इस चैप्टर से अगर आप इस चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं, और आपको हम जो भी पॉइंट बताते हैं अगर आप उसे नोट्स बना लेते हैं, उसे नोट्स में अपने कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको 4 या 8 नंबर इस चैप्टर से निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बता दें कि हमने आप सभी छात्रों एवं छात्राओं की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जहां पे आपको आपका कोई सा भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम उसमें है, जो कि आपको उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी देने का प्रयत्न करेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर लघु गणक मतलब लॉगरिथम के अबाउट। ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान से देखते हुए चलना है। हम इस वीडियो में आपको मेन इसके फार्मूले बताने वाले हैं, ट्रिक्स बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघुगणक का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। यदि मान लीजिए ए कोई धनात्मक व वास्तविक संख्या इस प्रकार से है कि जो आपका ए की पावर m इज इक्वल टू एक्स है, तब इसे आप क्या बोल सकते हैं कि m जो है वो आधार a पर x का लघुगणक है। ठीक है, यही आपका लघुगणक कहलाता है। मतलब अगर आपको a की पावर m इज इक्वल टू एक्स दे दिया जाए, तब आप इसे कहेंगे कि m आधार a पर x का लघुगणक है, तथा इसे आप लिखेंगे log a x इज इक्वल टू m। यही आपका मेन पॉइंट है और यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको दे दिया जाए a की पावर m इज इक्वल टू एक्स, तब अगर आपको इसको कहा जाए कि आप इसे लघुगणक में कन्वर्ट करिए, लघुगणक में बदलिए, तो आप इसे इस प्रकार से बदलेंगे कि log a की बेस x इज इक्वल टू m। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार जैसे आपको दे दिया जाए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर आपको दिया गया है, तब अगर आपको कहा जाए कि आप इसे लघुगणक में बदलिए, तो आप इसे लिखेंगे log 2 8 इज इक्वल टू 3। यही आपका होता है लघुगणक का रूल। तो उसके बाद आता है लघुगणक का मेन इंपॉर्टेंट जो कुछ फार्मूले होते हैं, उसे आप समझिए। देखिए, लघुगणक के फार्मूले आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप लघुगणक के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई लघुगणक दे दिया जाए डिवाइड में, मतलब log a m बाई n दे दिया जाए आपको, तो ये होगा log a की पावर log a m माइनस log a n। अगर भाग में है तो लॉगरिथम घट जाता है, और जस्ट अगर आपको देखिए, आप इधर अगर लॉग गुणा में होगा, मतलब log a m n है, तो लॉगरिथम जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब log a m प्लस log a n। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपको कोई दे दिया जाए log a की पावर m का पावर n दे दिया जाए आपको, तो आप इसका जो n होता है, ये n सामने आ जाता है और ये हो जाता है n log a m। और अगर आपको दे दिया जाए log a m, तो आपको ये मेन फार्मूला है, आपको इसे अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आपको दे दिया जाए log a m, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, log b m इंटू log a b। मतलब यहाँ पर अगर आप बेस कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी बेस को आपको यहाँ पर लिख देना है और उसका रियल बेस यहाँ पर लिख देना है। ये फार्मूला आपको बेहद इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, क्योंकि इस फार्मूले का यूज बहुत जगह पर अधिकतर किया जाता है कि log a m अगर आपको दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं कोई log b m इंटू log a b इज इक्वल टू log b m बाई log b a। आप इसे अच्छे से इस फार्मूले को समझ लीजिए। ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में करेंगे। यदि आपको दे दिया जाए log a b, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई log b a। और आपको पता है कि log a जो होता है, अगर आपका दोनों समान हो, ये बेस भी और यहाँ पर भी जो वैल्यू है, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और आपको log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। log अगर आपको दे दिया जाए log a m b n, तब ये हो जाता है n बाई m log a b।
तो ये आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं लॉगरिथम चैप्टर के। आगे हम आपको इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व करवाने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है पूर्णांश तथा अपूर्णांश। पूर्णांश वह संख्या होती है जो कि मान लीजिए कोई दशमलव बिंदु दे दिया जाए, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर जितने भी अंक होंगे आपके, उनमें से अगर आप एक घटा देंगे तो वही आपका पूर्णांश कहलाता है। बट मान लीजिए आप दशमलव बिंदु के इस तरफ सभी पॉइंट्स जीरो हों, तब आपको पूर्णांश जो होता है वो बाएं तरफ से निकाला जाता है, और दशमलव और इसका मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक दे दिया जाए, दशमलव और उसके प्रथम अंक के बीच में जितने जीरो होंगे उसमें एक ऐड हो जाता है। इसे आपको हम थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 1,775.3, तब आपको इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश निकालना है। अपूर्णांश जो होता है वो लघुगणक सारणी से निकलता है, हम केवल पूर्णांश निकाल सकते हैं। तो 751.3 में देखिए दशमलव के बाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, जब 3 अंक हैं तो इसका जो पूर्णांश होगा वो 3 में से 1 कम मतलब 2 के बराबर होगा। यही होता है आपका पूर्णांश। और जस्ट उसी प्रकार दूसरा हमने जो बताया था कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं तरफ कोई भी अंक ना हो, तब हम दाईं तरफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए दाईं तरफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें आप देखिए दशमलव के बाईं तरफ जीरो है, तो अब हम इसमें दाईं तरफ वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। दशमलव और जो पहला अंक आ रहा है 7, इन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, केवल एक जीरो है, तो इसका जो पूर्णांश होगा वो 1 + 1 = 2 होगा। तो यही होता है आपका। बट यहाँ पर 2 जो होगा वो ऋणात्मक का होता है, क्योंकि यहाँ पर हम दिशा परिवर्तित कर दे रहे हैं, दिशा बाईं दाईं तरफ ले रहे हैं। तो यही होता है आपका कॉन्सेप्ट लघुगणक का। उसके बाद आपको आइए हम समझाते हैं कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको दे दिया जाए, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि हम उतने ही और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं। 2 log 15/2 - log 25/81 + 3 log 2/9 का सरलतम रूप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं इस पर बेस्ड। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है log 5, 3 log 2, log 2 और log 3। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे आप आके समझिए। आपको मेन क्वेश्चन दिया गया है 2,15/2 - log 25/81 + 3 log 2/9। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि log जो होगा वो डिवाइड में होगा तो उसका लॉगरिथम जो होता है वो घट जाता है, मतलब log m - log n हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 15/2 है तो ये हो जाएगा log 15 - log 2, और जस्ट उसी प्रकार से आपका आगे भी हो जाएगा। हम इसे तोड़ देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा हम नोट कर लेंगे। इसे आप समझिए। आपको जो दिया गया है 2 log 15/2, तो ये हो जाएगा 2 log 15 - log 2। इसको आप जब तोड़ेंगे, 2 को हम बाहर ही रहने देंगे। फिर आपका माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल यहाँ पर रहने देंगे हम। log 25 - log 81 ये हो जाएगा, और जस्ट उसी प्रकार +3 log 2/log 9 हो जाएगा। यहाँ पर log 9 होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पर log 2 - log 9 होगा। तो log 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तब ये 2 आगे चला जाएगा तो वही आपका आ जाएगा 2 log 3। ठीक है, अब 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। तो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फार्मूले आपको बताया था कि जब लॉगरिथम मल्टीपल में होता है तो वो ऐड हो जाता है। तो जस्ट उसी प्रकार log 5 × 3 जब आपको दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 2 log 5 + log 3 - log 2। और फिर आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 log 5 - 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 log 3 + 3 log 2 - 2 log 3। अब हम ब्रैकेट में अंदर सभी का गुणा कर देंगे, इसका गुणा अंदर पूरे में, माइनस का गुणा पूरे में और 3 का गुणा पूरे में। तो आपका जो आएगा उसे आप नोट कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसे आप लिख लेंगे, और फिर जो कटेगा काट देंगे, आपका लास्ट में बच जाएगा log 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा log 2। तो आपका फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो हो जाता है, यदि आपको दे दिया जाए x log ba और y = आपको दे दिया जाए log cb और z = आपको दे दिया जाए log ac हो, तो आपको x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह पे इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, तो इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना है
और हम आपको बता दें कि इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दी गई है उसी को आपको इसके प्लेस पर एक्स वाई जेड के प्लेस पर रख देना है, और आपको जो हमने लॉगरिथम का मेन फार्मूले बताए थे उसी को थोड़ा सा यूज कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यक्स की वैल्यू दी गई थी आपको लॉग वी ए, वाई की वैल्यू आपको दी गई थी लॉग सी बी, और जेड की वैल्यू आपको दी गई थी लॉग ए सी। तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बी ए को हम मान लेते हैं कोई बेस ई है, तो आप लॉग बी ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग ई ए बाई लॉग ई बी। ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब फार्मूले हम बना रहे थे तब हमने आपको ये बताया था कि आप इस रूप को इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है, लॉग बी ए को लिख दिया है लॉग ई ए बाई लॉग ई बी। जस्ट उसी प्रकार से लॉग सी बी को भी हम लिख देंगे लॉग ई बी बाई लॉग ई सी, और जस्ट आप लॉग ए सी को भी लिख देंगे लॉग ई सी बाई लॉग ई बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अपान में है और यहाँ ये अपान में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग ई बी से लॉग ई बी कैंसिल और लॉग ई सी से लॉग ई सी कैंसिल, मतलब बचेगा आपका क्या, 1। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1। तो ऐसे क्वेश्चन आसान तो होते हैं, लेकिन जब आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नहीं कर सकते। देखिए फिर अगला क्वेश्चन आता है, यदि आपको दे दिया जाए लॉग ए 9 इज इक्वल टू 2 और लॉग बी 8 इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए 3, तो आपको लॉग ए बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट समझिए। हमने आपको बताया था कि यदि आपको ए एम इज इक्वल टू एक्स दे दिया जाए तब इसे लॉगरिथम के रूप में आप कैसे लिखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पर यूज करना है कि लॉग ए एक्स इज इक्वल टू एम। उसी को आप यूज कर दीजिए, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, उसी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको क्या दिया गया था, लॉग ए 9 इज इक्वल टू 2 एंड लॉग बी 8 इज इक्वल टू 3। तब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख देंगे कि ए की पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 3। आप इस वाले को क्या लिख देंगे, बी की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, तब आपका बी का मान आ जाएगा 2। मतलब आपको ए की वैल्यू मिल गई 3 और बी की वैल्यू मिल गई 2। आपको लॉग ए वी का मान ज्ञात करना था, लॉग ए वी का मान हो जाएगा ए के प्लेस पर 3 एंड बी के प्लेस पर 2, मतलब लॉग 3 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉग 3 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको कि यदि आपको दे दिया जाए लॉग ए एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये आपका होता है ए एम इज इक्वल टू एक्स, इसका रियल वैल्यू। इसी से हम इसको कंपेरिजन कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे और ए और बी की वैल्यू ज्ञात करके हम रख देंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, यदि आपको दे दिया जाए log 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस log 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आपको दे दिया गया है, तब आपको यहाँ से x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लॉग ए एम अपान एन। तो जस्ट उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए बेस दोनों का 4 4 है और बीच में माइनस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 एक्स स्क्वायर बाई 2x बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा। तब आप ऊपर से एक्स का मान ले लेंगे। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये मेन क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, अभी हमने आपको जस्ट समझाया है। तो आप ऊपर वाले में से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, तो आपका बचेगा एक्स प्लस 2 और अपान में भी एक्स प्लस 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा log 4 एक्स इज इक्वल टू 2। जब आप फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तब एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप बेहद आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है log 2 log 8 4 इंटू log 2 4 इंटू log 4 2 का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बेहद ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको फिर से इस बार एग्जाम में मिल सकता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आपको हम बेसिक बता दें कि यदि आपको log 2 8 दिया गया है तो आपको कोई सा भी बेस मान लेना है e,
तो अब आपको इन सभी पदों को तोड़ देना है, log 2 8 को एंड log 8 4 और log 2 4 और log 4 2 को, और आपको काट देना है जो कट रहा है, जो बच रहा है आपको उसको लिख लेना है। बस आपका क्वेश्चन यहीं से फटाक से सॉल्व हो जा रहा है। आपको मेन क्वेश्चन जो दिया गया है log 2 8 इंटू log 4 इंटू log 2 4 इंटू log 4 2। तब आपका ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा log 8 4 बाई log 8 2 इंटू log 2 4 बाई log 2 4। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो log होता है log बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ab लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर बेस चेंज हो जाता है यदि हम उसे 1/, में लिख दें। मतलब अगर हम उसे बटे में लिख दें तो उसका जो बेस होगा, बेस चेंज हो जाता है, बेस उसका बदल जाता है। तो जस्ट उसी प्रकार से आपका ये जो है log 2 8 को जब आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा log 8 2, और आप log 8 4 को ही हम ऐसे रहने देते हैं, तब आपका ये हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से इस वाले में भी बेस आप चेंज कर दीजिए, log 2 4 को आप इस वाले को इस तरह से लिख दीजिए। तब आपका इसमें जो इसकी वैल्यू हो गई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर log 4 × 1। तब आपको log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 और 2 का स्क्वायर, तो log 2 और 2 की वैल्यू होती है आपकी 1, आपका 2 बाहर आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। देखिए जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई सा भी डाउट है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं लाइव क्लास। तो आप किस सब्जेक्ट की लाइव क्लास देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। तो नमस्कार, जय हिंद।